प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का जो सीरीज चालू किए हैं उस सीरीज का हम क्वेश्चन नंबर 15 तक बतला दें। ठीक ना। आज की इस वीडियो में हम 16 बतलाएंगे और 17 क्वेश्चन बतलाएंगे। 16 में ए और बी दो है और 17 का एक सवाल, यानी कि यह 3 को सवाल हम इस वीडियो में बतलाएंगे और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा साथियों, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में इस बार 100% पूछने का चांस है इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक ना। तो कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, जैसे जैसे बतलाते जाएंगे आप लोग कॉपी में नोट डाउन जरूर करते चलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 बतलाएंगे पहले। तो 16 क्या है बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 और 16 का ए। ठीक, 16 का ए क्या है, 7 tan थीटा बराबर 4 हो तो यहाँ दिया हुआ है, जो दिया है पहले लिख लेते हैं उसके बाद पूरा क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्या है कि 7 tan थीटा बराबर 4, तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा 4/7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या करना है, आगे दिया है, क्या दिया है कि 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बट्टे 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान ज्ञात करें। जैसा कि यह देख सकते हैं 2020 में पूछा गया है, तो इसका मान निकालना है तो पहले इसको हम लिख लेंगे। ठीक ना। क्या है, 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो यहां से क्या लिखेंगे, 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा लिख दिए। और फिर बट्टे में क्या है, 7 sin थीटा और प्लस 3 cos थीटा, तो यहाँ फिर से लिखेंगे क्या, 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा लिख दिए। अब यहाँ तक लिखने के बाद क्या करेंगे साथियों, देखिए यहाँ 10 है और इसे यदि हम एक सूत्र होता है, आप लोग पहले वही बतला देते हैं। क्या होता है कि sin थीटा बट्टे में cos थीटा बराबर सूत्र होता है tan थीटा का। ठीक ना। देखिए ऊपर में sin है, यदि हम cos से भाग दे देंगे, यहाँ देख रहे होंगे cos, यदि इससे भाग दे दिए तो क्या बन जाता है, tan बन जाता है। तो यहाँ sin है, यानी कि इसमें cos से भाग दे देंगे तो tan बन जाएगा। भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यह जो सवाल है तुरंत बन जाए और आसान तरीके से बन जाए। ठीक ना साथियों। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऊपर नीचे cos थीटा से भाग देने पर लिख दे। ऊपर नीचे कहने का मतलब यह अंश और हर के बारे में साथियों। ठीक ना। तो यहाँ जैसा यहाँ 7 है, 7 लिख दिए, तो यहाँ sin थीटा है ना, तो इसमें cos से भाग देना, cos से भाग दे दिए। फिर यहाँ माइनस है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है 3 तो 3 लिखेंगे, cos थीटा है cos थीटा लिखेंगे। फिर इसमें भी क्या करेंगे, cos थीटा से भाग दे देंगे। फिर यहाँ से बट्टा खींचेंगे, फिर नीचे वाला लिखेंगे 7 sin थीटा बट्टे में क्या करेंगे, इसमें भी cos से भाग देंगे, फिर प्लस उसके बाद लिखेंगे 3 cos थीटा, इसमें भी cos से भाग दे देंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब बिल्कुल ध्यान दीजिए, यह cos कट जाएगा तो एक बार में कटेगा, यह भी कट जाएगा, एक हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 7 है तो 7 लिखेंगे, इसके पीछे एरो देते चलिएगा। ठीक ना। 7 है 7 लिखेंगे। अभी जस्ट बतलाए हैं कि sin थीटा बट्टे में cos थीटा किसका सूत्र होता है, tan थीटा। अभी जस्ट बतलाए हैं, यहाँ है कि नहीं, sin थीटा बट्टे में cos थीटा ये किसका होता है, tan थीटा का। तो यहाँ भी तो सेम सूत्र है, sin बट्टे में cos, तो क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। और माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3। फिर यहाँ 7 लिखेंगे, sin बट्टा में cos से फिर से हो जाएगा 10 और प्लस में 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे साथियों कि टेन थीटा का मान दिया, टेन थीटा बराबर क्या है 4/7। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 7, टेन थीटा का मान क्या है 4/7। तो यहाँ लिखेंगे 4/7। ठीक ना, कहाँ से लिखे, एक बार और दिखला देते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है टेन थीटा बराबर 4/7। वही जहां 10 है वहां लिखें, फिर -3 लिखेंगे, फिर सेम इसके पीछे एरो दे देते हैं, फिर लिखेंगे 7 गुने 4/7, फिर से 10 है और फिर +3 हो गया। यह 7 से यह 7 कट जाएगा, इस 7 से इस 7 को काट देंगे तो 4 बचेगा, -3 बट्टे में 4 + 3। तो 4 में से 3 चला जाएगा, 1 बचेगा, 4 और 3 7 मिला देंगे, जोड़ दिए तो 7 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन 100% बोल रहे हैं साथियों कि 2026 में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। ठीक ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यह ए है, अब इसका पार्ट 2 देखते हैं। बने रहे हमारे चैनल के साथ, ठीक ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, इसी का दूसरा। इस बार संख्या न देकर क्या दे दिया है, ए दे दिया है, ए और बी में। तो कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरा यानी 16 का बी, क्वेश्चन नंबर 16 का बी क्या है कि टेन थीटा बराबर ए बट्टे में बी। तो यहां से हम पहले क्या लिख लेंगे, टेन थीटा का मान लिख लेंगे, यहां लिखेंगे हल, फिर टेन थीटा लिखेंगे, टेन थीटा बराबर ए बट्टे बी, यहां तक लिख दिए। अब यहां दिया क्या है, तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बट्टे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मान निकालना है। मान निकालना है, क्या है उसको लिख लेते पहले। यहां से ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, सेम ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा लिख लिया। सेम जो करते आ रहे थे, क्योंकि यहाँ साइन है तो फिर से क्या बतला दिए थे तभी कि साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा लिखते हैं तो यह बन जाता है टेन थीटा, टेन थीटा बनता है, यह समझने के लिए। ठीक ना, तो यहाँ फिर से क्या लिखेंगे, ऊपर नीचे नीचे कॉस थीटा से भाग देने पर लिख दे, ऊपर नीचे cos थीटा से भाग देने पर। अब यहां से देखिए फिर से लिखेंगे a साइन थीटा, इसमें भी cos से भाग देना है, फिर माइनस b cos थीटा, इसमें भी भाग देना है cos थीटा से। फिर क्या लिखेंगे, a साइन थीटा, फिर इसमें भी भाग देना है, किससे भाग देना है, cos से। फिर यहां से लिखेंगे प्लस b cos थीटा तो है ही, बट्टे में भी भाग देना है cos से। यहां तक समझ में आया। अब यहां तक समझ में आ गया होगा साथियों, तो बिल्कुल अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। यह cos cos कट जाएगा, एक आ जाएगा, यह भी कट जाएगा, एक आ जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, a साइन बट्टा में cos क्या बन जाएगा, टेन थीटा माइनस b को 1 से गुना करेंगे b हो जाएगा, b को 1 से गुना कर दिए तो b लिख दिए। फिर यहां लिखेंगे a साइन बट्टे में cos हो जाएगा 10 और यहां से प्लस b हो जाएगा, क्योंकि b को 1 से गुना कर दिया। अब बिल्कुल ध्यान दीजिए कि टेन थीटा का मान दिया हुआ कितना है, टेन थीटा a बट्टे में b,
ठीक ना। तो यहां से जहां टेन थीटा है वहां क्या लिखेंगे, ए बट्टे में बी। तो ए तो यहाँ वाला है और टेन थीटा का मान है ए बट्टे में बी। फिर माइनस का बी, सेम प्रोसेस, ए इंटू टेन का मान ए बट्टे में बी, फिर प्लस का बी। जब हम इसको गुना करेंगे तो देखिए साथियों, ए और ए मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और बट्टे में बी, फिर माइनस का बी हो गया। सेम यही ए मिल जाएगा तो ए स्क्वायर बट्टे में बी प्लस का बी। यहां तक समझ में आया। पीछे में एरो देते चलिएगा, ठीक ना। और थोड़ा सा देख सकते हैं, यहां भी दे दें। अब बिल्कुल ध्यान दीजिए, यदि यहाँ कुछ नहीं तो बट्टा एक अपना मन से कर दे, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे बी और एक का एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा, बी। बी बनेगा तो बी तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, एक कान को बी बार पढ़ेंगे तो यहाँ बी को बी से गुना कर देंगे, बी स्क्वायर। सेम यहाँ कुछ नहीं तो बट्टा एक करेंगे, फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी हो जाएगा तो बी ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर और फिर प्लस यहाँ से एक को बी से गुना करेंगे तो बी, फिर से बी को बी से गुना कर देंगे, बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए कितना बट्टा हो गया, टोटल 4 बट्टा हो गया, 1 2 3 4 हो गया। तो क्या करेंगे, शुरू का बट्टा लिखेंगे, शुरू का बट्टा जो है जैसे है वैसे लिख देंगे। कैसे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे में बी गुने, यह नीचे वाला बट्टा ऊपर चला जाएगा तो ऊपर लिख दिए। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह और यह कट जाएगा बी से बी, तो क्या बच गया ऊपर में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यह जो है साथियों इसका जो है आंसर हो गया। ठीक, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यह था क्वेश्चन नंबर 16 का, ए और बी दोनों सेम प्रोसेस पर था, सेम तरीका से बतला दे। ठीक, इसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 17 भी है और अभी जस्ट हम क्वेश्चन नंबर 17 भी बतलाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 क्या है, सेम प्रोसेस पर है, यही सेम 16 के आधार पर। 17 क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए कि यदि 4 tan थीटा बराबर 5, तो यहां से जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक ना। लिखा क्या है कि 4 tan थीटा बराबर 5, यह दिया हुआ, तो इसको जो है हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 5 बट्टे में 4 लिख दिया। यहां तक समझ में आ गया। फिर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में देखिए 17 नंबर में कि यदि 4 tan थीटा बराबर 5 तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बट्टे में cos थीटा, इस बार सेम नहीं है, इस बार क्या है सिंपल सा cos थीटा प्लस में 2 sin थीटा का मान निकालना है। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। तो इसमें भी वो सेम प्रोसेस करेंगे, ऐसा बात नहीं है कि इसमें संख्या अलग अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे, यहाँ से जो है सवाल उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल है क्या कि 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा, तो सेम लिखेंगे 5 क्या है cos थीटा ना, तो यहां से लिखेंगे 5 cos थीटा, 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा। अब बट्टे में क्या है cos थीटा है, सिर्फ cos थीटा, जैसा कि देख रहे होंगे cos थीटा है और प्लस में 2 sin थीटा, प्लस में 2 sin थीटा लिख दिया। अब सेम प्रोसेस पर अप्लाई करना है साथियों, ऐसा नहीं कि कुछ अलग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या लिखेंगे फिर से कि ऊपर नीचे नीचे cos थीटा
से भाग देने पर तो cos थीटा से ऊपर नीचे भाग देंगे तो क्या बनेगा, यहां से देखिए 5 का तो 5 रहेगा, cos थीटा है, इसमें भी cos थीटा से भाग दे देंगे, माइनस 3 का 3 लिखेंगे, sin थीटा है, इसमें भी cos थीटा से भाग दे देंगे। यहां तक हुआ। फिर यहां से देखिए cos थीटा है, cos थीटा लिख दिया, इसमें भी cos से भाग देना है, प्लस 2 है, sin थीटा है, इसमें भी cos से भाग दे देना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यह cos और यह cos कट जाएगा, एक आएगा, यह भी कट के एक आ जाएगा, 5 को 1 से गुना कर देंगे तो 5 बनेगा और माइनस 3 को 3 लिख देंगे, और यहां से देखिए साइन बट्टा में cos फिर से आ जाएगा 10 थीटा लिख देंगे। फिर यहां से क्या करेंगे, एक ही यहां बचा है तो 1 लिखेंगे, और प्लस में 2 तो रहेगा ही, साइन बट्टा में cos फिर से क्या आ जाएगा 10 थीटा। अब फिर देख लीजिए कि जहां 10 है वहां क्या लिखना है, तो देख सकते हैं 10 का मान लिखना कितना है, 5/4, तो सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। देखिए 5 लिखेंगे, माइनस 3 गुने 10 का मान कितना है 5/4, फिर लिखेंगे 1 प्लस 2 गुने 5/4, यहां तक लिख दिया। अब देखिए यहां तो कटने वाला है नहीं तो नहीं काटेंगे, लेकिन नीचे तो कट सकता है ना, कट के 2 आ जाएगा, 2 1 2 और 2 2 4, तो यहां तो 5 रहेगा ही, माइनस 5 दिया 15/4, सेम प्रोसेस यहां भी हो जाएगा, 1 का 1 लिखेंगे प्लस 5/2 हो गया यहां तक। अब यदि यहाँ कुछ नहीं है तो फिर अपना मन से 1 लिख देंगे बट्टा में, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा एलसीएम, 1 चौका 4 तो 5 चौका 20, माइनस 4 एकन 4 तो 15 एकन 15, फिर अपना मन से यहाँ 1 लिखेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 1 दूना 2 तो 2 हो जाएगा, और 2 एकन 2 तो 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 20 में से 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और बट्टे में 4, 5 और 2 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 7, और बट्टे में 2। यहाँ देख सकते हैं कितना बट्टा है 4, 1 2 3 4। फिर वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे कि ऊपर का दोनों बट्टा सेम लिखेंगे, 5/4 लिखेंगे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और यह 7 यही रहेगा, कटेगा ये 2 से, 2 1 2 2 2 4, तो 5 को 1 से गुना करेंगे 5 और 7 दूना 14, यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं साथियों, इस सब के पीछे में एरो दे दीजिएगा और अच्छे से इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा साथियों, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, अभी के लिए इतना ही, और बने रहे हमारे चैनल के साथ साथियों। पहले त्रिकोणमिति पूरा कंप्लीट करवा देंगे जल्द से जल्द, फिर इसी के आधार पर जो है बोर्ड एग्जाम में मेन टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही बतलाएंगे, ठीक ना। फिर इससे संबंधित सिद्ध करने वाला होगा, फिर हाइट एंड डिस्टेंस होगा, बहुत सारा क्वेश्चन है साथियों जो बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम पूछा जाता है, वही सब बतलाएंगे। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब अच्छे से समझ में आएगा, और कॉपी में भी नोट डाउन कीजिएगा। जय हिंद।